कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए DPIS द्वारा द्वारका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें DPIS द्वारा शिक्षा को और बेहतर तरीके से बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में DPIS ने वहां मौजूदा पत्रकारों को संबोधित किया और कहा, जो लोग अपना खुद का स्कूल खोलने का सपना पूरा करना चाहते हैं, बिना जमीन बिना भवन के, वो DPIS से जुड़कर अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। बता दें कि DPIS ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिसमें आप बिना किराए के स्कूल भवन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि वे अपना स्कूल शुरू करें, लेकिन उनके पास कभी जमीन नहीं होती तो कभी बिल्डिंग में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से स्कूल शुरू नहीं हो पाते हैं। इसलिए बस एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर करें और अपना स्कूल शुरू करने के लिए DPIS के साथ तैयार हो जाए। DPIS का उद्देश्य है कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कम लागत में अच्छे स्कूल शुरू किए जा सके। DPIS स्कूलों की एक प्रतिष्ठित श्रृंखला है जो लोगों को स्कूल शुरू करने में हर तरीके से मदद करती है। जैसे आप स्कूल शुरू करना चाहते हैं तो DPIS आपको स्कूल भवन के निर्माण, फर्निशिंग और संचालन में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। मैं दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट से आज एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं हम सभी लोगों के लिए, जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं और जिनके पास लैंड और बिल्डिंग नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। आज हमने फैसला किया है कि आज तक हम लैंड और बिल्डिंग देख के स्कूल देते थे, मतलब एग्रीमेंट करते थे तो पहले ही पूछते थे कि लैंड और बिल्डिंग आपके पास कहाँ है, बट अब हम वो पूछना बंद कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो स्कूल खोलना चाहते हैं पर लैंड बिल्डिंग नहीं है और उनके पास एक हर्डल है। तो अब मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू गो विद दोज गाइज जो आज की डेट में जिनके पास लैंड बिल्डिंग नहीं है, वो हमारी LOI लें पहले, लेटर ऑफ इंटेंट। देखिए, पहली बार स्कूल खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट और एग्रीमेंट दो चीज़ होती है, इनको हमने डिवाइड कर दिया है। एग्रीमेंट के लिए कोई लैंड बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। LOI मतलब सिर्फ आपके मन में इंटेंट होना चाहिए कि मुझे स्कूल खोलना है। तो हमारी फ्रेंचाइज लीजिए। हम बेसिकली अपनी अपफ्रंट फी लेते थे उन लोगों से 35 लाख, और लैंड बिल्डिंग वाले अफोर्ड भी करते थे, पे भी करते थे। बट डेफिनेटली जो वो सेगमेंट है जिसको मैं नया इन्वाइट कर रहा हूँ, इनको बेसिकली अपफ्रंट 35 लाख नहीं देना है। LOI पे मात्र 5 लाख रुपए एक विधानसभा के लिए आपको देने हैं। एक विधानसभा मतलब एक विधानसभा में 2 दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल नहीं होंगे। जहाँ हमारा ऑलरेडी है वहाँ दूसरा नहीं मिलेगा। LOI में क्या लिखा होगा, आपका नाम, और उस पर ये लिखा होगा कि आज की डेट में आप उस कोई भी विधानसभा, मतलब जब हम आपको दे रहे हैं फ्रीडम टू ऑपरेट दे रहे हैं, जिस टाइम LOI मिलेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्च आप करेंगे, अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको प्रॉपरली रामलला प्रतिष्ठा की तरह हम लॉन्च करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय पवार है, चेयरमैन DPIS, ये वहाँ आएंगे, हमारी टीम आएगी, डॉक्टर राजू गोपालन आएंगे। ये सारा खर्च आपको वहन करना पड़ेगा, रहने का, टीम का, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सबके सामने। जब हम आपको LOI देंगे तो ये शुरुआत हो जाएगी, ये उस टाइम की ब्रांड मिल गया, लेगेसी मिल गई, आपको नाम मिल गया। आपको अब हमारे नाम पे आपको चलता हुआ स्कूल या बिल्डिंग मिल जाएगी रेवेन्यू शेयर पे। रेवेन्यू शेयर का मतलब सेल का, मतलब फीस का 15% और प्लस 7% रॉयल्टी। तो बेसिकली मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये काम किया। सेक्रेटरी बनने से पहले मैंने LOI ली, सेक्रेटरी बाद में बना मैंने LOI ली और मेरे को स्कूल मिल गया सिरसा रानिया में। और एक ऐसा स्कूल मिला मुझे जिनके ओनर एक्सपायर हो रखे थे, 5.5 एकड़ का स्कूल मैंने लिया खुद। और आज की डेट में आप खुद सोचिए, एसेट लाइट मॉडल है, ये स्केलेबल मॉडल है। अगर हम कितने स्कूल खरीद लेंगे, कितने स्कूल हम किराए पे ले लेंगे। तो आज मेरा ये मानना है कि पहले हम LOI लें, 5 लाख आपको पे करना है एट द टाइम ऑफ LOI, और जिस टाइम आपका एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है बिल्डिंग, तो आपके पास 1 साल का टेन्योर है स्कूल ढूंढने का। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप एसेट लाइट मॉडल को सीखें और हम सिखाएंगे, और अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपको स्कूल नहीं मिल सकता, तो आई कैन बिकम योर पार्टनर पर्सनली इन एक्वायरिंग द स्कूल। तो बेसिकली मेरा इस पूरे मीडिया के माध्यम से ये आह्वान है कि हर विधानसभा में 800 LOI हम देने वाले हैं। 800 लोग हमें चाहिए, और उसके लिए हमने स्टेट पार्टनर्स, कंट्री पार्टनर और डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है। इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल ये होगा कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ की जिम्मेदारी संभालें, और वहाँ पे अपने यहाँ पे उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और बाद में वहाँ पे सभी लोगों को ये समझाएं, बॉटलनेक खत्म करें। और उल्टा मैं रिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी से आज बात करिए
और उससे बोलिए बिना लैंड बिल्डिंग के मुझे किसी स्कूल की आपको एलओआई मिल जाए, कोई सिंगल बंदा आपको स्कूल की एलओआई नहीं देगा, लेटर ऑफ इंटेंट। तो आज ये मॉडल बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। तो मेरा ये मानना है कि इस पर हम सब लोग ध्यान दें। डॉक्टर विजय पवार बताएंगे आपको इसके बारे में। Pawar, the chairperson of DPIS Society, I just pass two messages. One, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल किसी भी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी या दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का पार्ट नहीं है। ये एक इंडिविजुअल और सेपरेट एंटिटी है। DPIS सोसाइटी 1976 से वर्क कर रही है और एजुकेशन फील्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन हमारी अभी नई 800 नई एलओआई दी जाएगी, नए स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। तो जो भी इन्वेस्टर्स जो स्कूल्स खोलना चाहते हैं वो हमारी टीम का संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर राजू गोपालन है। मैं CEO हूँ DPIS स्कूल का। और इस देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं। मैं उन सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को इनवाइट करना चाहता हूँ, उन अंडर परफॉर्मिंग स्कूल को इनवाइट करना चाहता हूँ जो आएँ, हमसे जुड़ें और अपने बंद पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल खोलें। दूसरा, मैं उन सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, ट्यूटर्स को इनवाइट करना चाहता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं, उनका अपना स्कूल खुलवाऊं ताकि वो और अच्छे तरीके से इस सोसाइटी को एजुकेट कर सकें। थैंक यू। Namaskar, my name is Deepti Sharma Joshi. I am a director for Global Healthcare. I was a BJP national spokesperson looking the agricultural wing, and also I am from the Human Rights Council of India as a national secretary and a national president from Akhil Bharatvarshiya Brahman Sabha, which is one of the biggest society of Brahmins in the world. So today I am here. First, I would like to thank the press media who are conveying our voice to a very high level at the domestic and the international level. We are highly obliged and thankful to be here. And this is an honor that has been graced to us by Mr. Gaurav and Dr. Pawar, who has taken an initiative. They are the chairman from the Delhi International Society, and it is a great pleasure and honor to be a part as an associate partner with them. As Mr. Suresh Sharma has rightly said, this is a very great initiative to spread these Delhi public international schools world over, not only in India but in the international market also. As they have said, they have developed the partners in Africa, Azerbaijan, Nairobi, Kenya, Ghana, and we are already into the medical tourism, where we are doing medical tourism with all the countries in Africa. We are sitting with the diplomats of Africa, and because Africa is very primitive as far as education is there and medical field is there, so we will be spreading these schools in Africa as an initiative, and also pan India, as they have given us the charge to develop these schools in the front of sports as well as in the front of health, because any base for any country, it starts from the school. School is the main platform where we develop ourselves spiritually, psychologically, physiologically and morphologically. And this is a very good initiative where we are spanning schools in terms of holistic growth as an integrated growth, where we are giving them spiritual education, where we are giving them holistic education, where we are getting a strong thrust on the high education that we are going to honor them. And also they have incorporated different paramedical courses in the school, which is a very strong initiative, because unemployment is major cause of problem for Indian youths today. And for once the students who are coming in our schools, we will take them further. Also we will try to give them admissions for higher studies as well as giving them the employment. So thank you, highly obliged and felicitated to be a part.